अजय मेरतिया दिल्ली के मुखर्जी नगर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। ठंड की छुट्टियों में वो अपने घर जयपुर जाने के लिए किसी अनजानी शक्तियों के द्वारा बिछाए गए जाल में फंसकर वो एक गलत बस पकड़ लेता है, जो कि आम इंसानों के लिए नहीं था। बस में उसे कैद कर वो सपने वाला बूढ़ा व्यक्ति उसे एक बड़े से शमशान में ले जाता है। अब आगे शमशान भूमि में चारों तरफ बस चिताएं ही चिताएं जल रही थी। आग की लपटों से पूरा माहौल गर्म और लाल था। अजय उन सभी आत्माओं के पीछे चल रहा था जो बस से उतरकर कैदियों की तरह कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे सभी एक तालाब किनारे पहुंच गए, जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की एक पत्थर पर बैठी अपने बालों को सहला रही थी। देखने से उसकी उम्र लगभग 19-20 साल लग रही थी। उसे देखते ही अजय की आंखें जम गई। लंबे घने जमीन तक लटक रहे बाल, हिरनी सी कातिल आंखें, बर्फ सा सफेद चेहरा और बनावट ऐसी मानो कोई जन्नत की हूर हो। अजय उसे देखते ही अपने ख्यालों में खो गया और कुछ देर बाद उसने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की का यहाँ शमशान भूमि में क्या काम? आहट सुनकर वो खूबसूरत लड़की ने पूछा, तो आ गए तुम लोग? अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने आगे कहा, सतपुरा में स्वागत है। सतपुरा का नाम सुनते ही अजय के कान खड़े हो गए। उसे तुरंत सपने में आए सतपुरा हॉल्ट की याद आ गई, जहां से वो बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा था और सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। आगे लड़की ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आज सड़कों पर कितने एक्सीडेंट हुए भैरव सिंह? भैरव सिंह नाम अजय को कुछ सुना सुना सा लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति भैरव सिंह ने जवाब दिया, मालकिन, बस ये 4 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी आत्माओं को कैद कर आपकी सेवा में ले आया। इतना सुनते ही वो खूबसूरत लड़की पलटी और भैरव सिंह को जोर का तमाचा जड़ दिया। ये देखकर अजय चौंक उठा, जैसे उसे करंट का झटका लगा हो। आखिर ये लड़की है कौन? लड़की ने कहा, आज अमावस्या की रात है। आज रात मुझे 9 आत्माओं की आहुति देनी थी और तुम सिर्फ 4 आत्माएं कैद कर पाए हो। भैरव सिंह उस लड़की के पैरों में गिर पड़ा। माफी मालकिन, माफी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर आज पूरे इलाके में बस 4 एक्सीडेंट हुए थे। अजय को समझ आ चुका था कि ये लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उस लड़की की नजर अजय पर पड़ी। अजय ठिठक सा गया। लड़की ने कहा, ऐसे तुमने आज मेरे सालों के इंतजार को खत्म कर दिया भैरव सिंह। इस लड़के को यहाँ लाकर जाओ, मैंने तुम्हें आज माफ किया। और इतना कहकर वो लड़की हवा में तैरती हुई अजय के पास आई और अजय को चारों तरफ से निहारने लगी। अजय मेरतिया ने डर के मारे कांपते हुए पूछा, आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यक्षिणी हूं और 90 सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अजय हक्का बक्का होकर उसकी बातें सुन रहा था। लड़की ने आगे कहा, वो नीचे पड़ा भैरव सिंह को देख रहा है? वो तुम्हारा दादा है, दादा भैरव सिंह मेरतिया। अजय को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले उसने कभी अपने घर में दादाजी की तस्वीर नहीं देखी थी और ना ही उनके बारे में घर में कोई बात करता था। नीचे भैरव सिंह सर झुकाए पड़ा था। अजय नम आंखों से दौड़कर भैरव सिंह के पास गया और पूछने लगा, दादाजी, आपकी आत्मा यहां इस हालत में? भैरव सिंह चुपचाप सर झुकाए वहीं बैठा रहा। अजय ने पूछना जारी रखा, आपके बारे में घर में कभी कोई बात क्यों नहीं करता? और मुझे यहां लाने का क्या मतलब? ये सतपुरा कौन सी जगह है दादाजी? अजय की उत्सुकता को देखकर यक्षिणी ने हंसते हुए कहा,
लग रहा है दादा की हालत पोते से देखी नहीं जा रही है। लगता है दादा को मुक्ति दिलाने की जल्दी है। तो सुनो, तुम्हारे दादा की और शमशान हो चुके इस हंसते खेलते सतपुरा गांव की कहानी। आखिर सतपुरा गांव कैसे बदल चुका था शमशान में। अजय के दादाजी भैरव सिंह का क्या कनेक्शन है सतपुरा गांव से। क्या अजय अपने दादाजी की आत्मा को यक्षिणी के कैद से मुक्त करवा पाएगा या खुद यक्षिणी के कैद में फंस कर रह जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए यक्षिणी का रिवेंज एपिसोड 4 सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।